मैं स्वागत करता हूं फिर से इस बार इस हफ्ते में आप सबों का। और आज जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था तो एक वचन परमेश्वर का बात किया, एक शब्द मिला, बहुत ज़बरदस्त शब्द है दौड़, रेस। रेस, एक रेस लगी हुई है हर किसी के जीवन में। कोई जिंदा रहने की रेस में है, कोई अच्छा दिखने की रेस में है, कोई अच्छा खाने की रेस में है, कोई अमीर बनने की रेस में है। और मसीह जो लोग हैं, मसीह लोग हैं अपने आप को बढ़ाने की रेस में, कि हम कैसे परमेश्वर में और परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। और मैं आपको एक चीज़ की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इस हफ्ते में बहुत सारी गवाहियाँ हमको सुनने को मिली। बहुत सारे ऐसे मरीज जो बहुत बीमार थे, कमज़ोर थे, वो रिकवर किए हैं और उनकी गवाहियाँ आई है। मैं परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है और मौत के मुंह से निकाल के लाने वाले परमेश्वर है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है। तो हाँ, ये सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सच में सच्चा है, जो मृत्यु तक से बचा के लेके आता है। तो ये जो दौड़ है, ये कौन सी दौड़ है? इस दौड़ को अगर अपन समझना चाहें, एक वचन ऐसा कहता, जो पहला कुरिन्थियों 9:24 में, वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आमीन, हालेलुया। ये कौन है वो एक जो ये इनाम लेके जाता है, और वो कौन सा इनाम है, वो कौन सी दौड़ है? आमीन, हालेलुया। ये जो कहता है, ये पौलुस कहता है कि बहुत सारे लोग दौड़ते हैं लेकिन इनाम किसी एक मिलता है। तो कौन सी दौड़ है ये और कौन सा इनाम है? आमीन, हालेलुया। वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, एक पहलवान के लिए लिखा हुआ है वहाँ पे, कि वो जो इनाम है वो उसके लिए मुरझा जाने वाला, वो अच्छी बॉडी बनाएगा और एक उसको इनाम मिलेगा, कप मिल सकता है, या कुछ कैश मिल सकता है, या कुछ गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन जो दौड़ जहाँ पौलुस जो बात करता है, ये एक ऐसी दौड़ है जो परमेश्वर यीशु मसीह की नज़दीकी में जब हम जाते हैं, जब हम विश्वास में आते हैं, मसीह में आते हैं, तो एक रेस शुरू होती है। वो रेस वो है कि हम परमेश्वर के नज़दीक करीब कैसे पहुँचे, क्या हमको मिल रहा है और कौन से रास्तों से हम जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलना शुरू करते हैं, तो जैसा कि यीशु मसीह ने बोला, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मसीह के लोगों, कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबसे पहले अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। क्रूस का मतलब ये नहीं कि लकड़ी का क्रूस आपने वैसे ही बनवाया जैसा यीशु मसीह कहता, उसको लादा और चलने लगे एक जगह पे कि भाई कोई पहाड़ी वाड़ी होगी वहाँ तक जाके। नहीं, ये वो क्रूस नहीं है। क्रूस है दुखों का, जो रोज सुबह से शाम तक आप फेस करते हो। ये वो दुख है जो आपको रोज उठाना है। वचन कहता कि आज का दुख बहुत है, कल की चिंता अपने आप कल खुद करेगा। रोज के दिन वो क्रूस उठाना और परमेश्वर के नजदीक चलना, ये वो रेस है। एक मसीहत की रेस है, एक जीवन की रेस है, जो परमेश्वर में अपने जीवन को लेके आप मसीह में बढ़ते कैसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दौड़ में शामिल होने के लिए कई लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो एक दूसरी मसीह बनने के पीछे, मसीह होने के पीछे, कई लोगों को लगता है कि वो मसीह इसलिए बनते हैं कि उनको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बताना चाहता हूँ, कोई गरीबी से अमीर बनने के लिए मसीह बनता है, कोई रोग से ठीक होने के लिए अमीर बनता है, कोई श्रापों बंधनों से निकलने के लिए मसीह बनता है। आमीन, हालेलुया। फिर से समझाना चाहता हूँ मैं आपको, कोई यीशु मसीह में इसलिए आता है कि वो चंगाई पाले, छुटकारा पाले, बीमारी से ठीक हो जाए। कोई अपनी गरीबी से अमीर बनने के लिए मसीह बनता है, और कोई छुटकारों के लिए, आशीषों के लिए मसीह बनता है। लेकिन जब वो मसीह बन जाता है, जब विश्वास में आ जाता, तो वो एक अलग जीवन जी रहा होता है। हालेलुया। वो जीवन होता है मसीही जीवन। जो मसीह के जीवन में आता है, उसके बाद उसको वापस जब उसके जीवन में परमेश्वर चंगाइयाँ, छुटकारे और आशीषें दे देते हैं, तब जाके एक नया जीवन उसके जीवन में शुरू होता है। वो होता है एक दौड़ का जीवन। आप कैसी संगति में रहते हैं और परमेश्वर को कैसे जानते हैं। और दौड़ के विषय में आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि दौड़ 80 के दशक में एक दौड़ शुरू हुई थी। उस जमाने में लोगों के घरों में टीवी आया, टेलीविज़न। तो एक के घर में आया, 20 लोगों के कंपाउंड में एक के घर में आया, तो एक रेस लगी कि यार उसके पास टीवी आया, वो टीवी हमको भी होना। लोगों के घर में झगड़े मचे उस बात को लेके, और बाद में टीवी आया। ऐसे करते करते उनकी भौतिक जीवन बदलना शुरू हुए, और उन्होंने वापस से अपने आप को, बाजू वाले को देख के अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कईयों की दौड़ सिर्फ ये होती है कि उसके पास ये है, वो मेरे पास आ जाए, या उसके पास जो है वैसा मैं हो जाऊं,
वो अच्छा दिखता तो मैं अच्छा दिखने लग जाऊं, वो अमीर है तो मैं उसके जैसा हो जाऊं, उसके पास कार है तो मेरे पास कार हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जीवन आप मसीह में दौड़ते हैं वो एक ऐसा जीवन है कि अगर मैं अपने आप को वैसे चेक करता हूं कि अगर मेरे देश में मेरा अनादर, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे घर में मेरा अनादर होता तो हाँ मैं मसीही हूं और उस दौड़ में शामिल हूं कम से कम, कि हाँ मेरी भी बेइज्जती हो रही है। यीशु मसीह ने बोला कि संसार ने मुझसे बैर किया, ये तुमसे भी करेंगे, अगर किया है तो आप दौड़ में बने। आमीन, हालेलुया। अगर आप जलते और दुनिया में रोशनी फैलती तो हाँ नजदीक, आपकी दौड़ में नजदीकी है, आप परमेश्वर की निकटता में बन रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक मसीह जब आपसे ये कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, आमीन, हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना करना, और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप मसीही है, और वो कहते हैं कि हाँ मसीह है, तो अगर वो मसीह है मैं भी मसीह हूँ। मैं अपने आप को विश्वासी समझता हूँ कि मैं विश्वासी हूँ, यीशु मसीह को जानने वाला हूँ, यीशु मसीह को करीब से जानता हूँ और पहचानता हूँ कि वो कैसा परमेश्वर, उसकी सामर्थ क्या है और क्या उसके और मेरे कनेक्शन है। ये प्रार्थना सिर्फ एक कनेक्शन है। आप आपके पिता से कुछ मांगते हैं और वो आपको दे देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मांगते हैं उनको नहीं मिलता। उनको क्यों नहीं मिलता? यहाँ पर एक बात है, बात यह है कि वो दौड़ एक संसारिकता की दौड़ और एक आत्मिकता की दौड़, ये दोनों दौड़ अलग होती है। अगर कोई ये दोनों दौड़ों को मिला देता है तो उसका नतीजा नहीं निकल पाता। कई लोग जो आपको चेक करते हैं वो दो तरीके से चेक करते हैं। पहला तरीका ये कि आप कितने सक्षम हो गए हैं मसीह में आने के बाद। आप जिस दिन से आप यीशु मसीह में आए हैं तो आप क्या, आपकी भौतिक तरक्की हो रही है क्या? आमीन, हालेलुया। और कई लोग सिर्फ उस भौतिक तरक्की करने के लिए ही मसीह में आते हैं। लेकिन अगर सच में आप परमेश्वर यीशु मसीह में आए हैं तो अगर आपकी बेइज्जती हो रही है, अगर आपके साथ मान सम्मान बढ़ रहा है, आप दुख उठा रहे हैं और उसके बाद भी आप बने हुए हैं, इसका मतलब आप मसीह में हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं और खासतौर पे दूसरों के लिए, तो आप निश्चित मसीह में हैं। आपके जीवन से अगर आशीष दिखाई देती है, अगर आपके चेहरे पे तेज और चमक दिखाई देती है और लोग आपके करीब आते हैं, तो आप निश्चित मसीह में हैं और आप सही दौड़ रहे हैं। इनाम मिलना, कौन सा इनाम? आमीन, हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा पा लेना इनाम है? नहीं। क्या उसके वरदानों को पा लेना इनाम है? वो भी नहीं। कितना जीवन आप इस मसीह में रह सकते हैं? आमीन, हालेलुया। सिर्फ एक मनुष्य ऐसा कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, और वो पौलुस है। हालेलुया। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं, या क्या आप ये कह सकते हैं कि आप अभी तक उस मसीह की दौड़ में बने हुए हैं? कौन सी दौड़ है? भौतिकता की दौड़, संसार की दौड़, कार, घर और ज्वेलरी की दौड़ है वो, या सच में करीबी परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन हम मसीह में आए उस दिन से एक जबरदस्त अपने आप में एक तेज महसूस किया हमने। हमारे पास कुछ ऐसा कि अगर मेरे पास सहने की शक्ति है, मैं कुछ भी चीजें सह सकता हूं, तो हाँ निश्चित मैं मसीह में हूं कि मैं बर्दाश्त कर पाता हूं। और मैं पहले बहुत गुस्सा करने वाला मनुष्य हूं, और उसके बाद जब मैं मसीह में आया तो मैं, कोई मुझ पर गुस्सा करे और मैं चुपचाप सह लूं, तो हाँ मुकुट के थोड़ा करीब हूं। जो कुछ भी, अगर आप जो कुछ भी आपके पास परमेश्वर ने दिया, अगर आप उसको धन्यवाद करते हैं उस बारे में और उस नज़दीकी में बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में दिखाई देता है। ये दौड़ सिर्फ वो दौड़ नहीं है कि आप वो जो चाहते हैं, जो खुशियाँ आपको मिलती चली जाए संसार की, संसार की खुशियाँ, संसार की ऐशो आराम और सुख सुविधाएं होना आपके पास, और मसीह में कंगाल होना, आमीन, ये दो अलग चीज़ है। जब हम एक स्टोरी देखते हैं पुराने नियम में, एक कोढ़ी एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास में जाता है, और जो कोढ़ी है उसके पास धन दौलत तो बहुत भरपूर है, लेकिन उसके पास जिस दूसरे धनी मनुष्य के पास जाता है, दोनों के पास एक अलग अलग धन है। एक के पास भौतिक धन है जो दिखता है और उसको लगता है मेरे पास सब कुछ, और कोई मनुष्य है वो उसके पास है, दोनों के पास अपने अपने धन का घमंड है। आमीन, हालेलुया। एक घमंडी मनुष्य जो अपने परमेश्वर पर घमंड करता है, जो उसके पास सब कुछ देता है, वो मनुष्य उसके पास चल के पहुंचा है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे के घमंड में, वो उन दोनों का मुलाकात ही नहीं हो पाती पहली मुलाकात में। आमीन, क्यों? क्योंकि दोनों के पास घमंड है। नामान के पास, उसको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सारे सैनिक लेके आया हूँ। आमीन। अलीशा को लगता है कि उसके पास जो है वो कुछ और है, उसके पास एक परमेश्वर का सामर्थ, मैं बोलूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी जुबान से बोलेगा और तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। और आखिरकार हुआ भी वही। आमीन, हालेलुया। किन चीजों की जरूरत है हमारे जीवन के लिए? वचन कहता है कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम लोगों को धनवान बना देते हो। मालूम ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो लोग धनवान बनना चाहते हैं। और ये संसार को धन, आपके पास जो है, आपके पास परमेश्वर का दिया धन है, जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, लेकिन आप चाहे जिसको बांट के अमीर बना दे उसको।
अमन हालेलुया। आपके पास जो है वो कुछ और धन है, आपके पास है परमेश्वर का दिया हुआ धन, जो आप ऐसे बांटते हैं जो एक दो लोगों के लिए नहीं। मैं एक वचन को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम देशों को दिया करोगे। तो मैं बोला देशों को देने के लिए पहले मेरे घर में खजाना होना चाहिए, बड़ा कुछ मटका निकलना चाहिए सोने का, तब तो। लेकिन क्या ये वहां पर ये लिखा है कि धन दिया करो। आज आप अगर कटनी, शेडोल, उमरिया, अमेरिका, आप आपके घर में बैठे हुए हैं और वहां पर एक ऑपरेशन होने वाला है अमेरिका में, उस ऑपरेशन में 10 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, हालेलुया। लेकिन आपके पास है देने वाला धन। आप यहाँ से बोलो ये ऑपरेशन कैंसिल हो, तुम ठीक हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपने उसको अमीर बना दिया, उसका 10 लाख बचा के देशों को दिया आपने। देशों को देना मतलब और बहुत सारे देश आएंगे जहां से बीमार होंगे, परेशान होंगे, तंगहाल होंगे, वो आप उनको बोलोगे और उनके जीवन को जाएगा, तो देशों को देने ही तो है। हालेलुया, ये देशों को बांटने ही तो है। जाति जातियों में दिया करोगे, आप दे तो रहे हो। जितने मसीह के लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि क्या दे रहे हैं वो जातियों को और क्या दे रहे हैं वो देशों को, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको दिया बांटने के लिए। वो आप कपड़ों से या किसी के जीवन से नाप नहीं सकते। आपकी दौड़ जो है, आपकी दौड़ है परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने वाली, और वो उसको देखने के लिए आंखें होना चाहिए। और वो आंख हर किसी के पास नहीं, आपकी नजदीक। आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो परमेश्वर की, वो आपको खुद को बताना चाहिए कि आप किस दौड़ में हैं और कहाँ पहुंचे हैं। आमीन हालेलुया। कोई और आपको जज नहीं कर सकता इस मामले में, कोई और आपको चेक नहीं कर सकता। दो दौड़ है, एक संसार की दौड़ है जो दिखाई देती है, लोग आपको ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे, हो 10 साल बाद तो मिले, तुम्हें तरक्की दिखाई देती है, हालेलुया। और मसीह के लोग, वो तरक्की उनके पास पहले पहुंच जाएगी। बड़ा नाम सुना तुम्हारा, आजकल बड़ा काम हो रहा है, हालेलुया। तुम्हारे भवन के बाद नाम सुना तो अच्छा, तुम्हारा परमेश्वर का नाम सुना, वो काम कर रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, एक समय जब हम चर्च जाते हैं और वहाँ जाके आंखों को बंद करके विश्वासी होते हैं और उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद जब वो जीवन हम में आ जाता है, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आता है, तो वो आत्मा आपके अंदर जब कब्जा करता है, तो आपका जीवन और आपकी दौड़ उसी दिन बदल जाती है। आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग बदल जाती है, आपकी सहभागिता, जैसे जिन लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जो लोग आपको इस तरीके से नापते हैं, सबसे पहले तो उनको उनके साथ छोड़ के आप ऐसों की तरफ हो जाए जो सच में उस दौड़ को दौड़ रहे हैं जो आप दौड़ रहे हैं। मतलब मसीह में जो लोग हैं वो आपको पहचानेंगे। मनुष्य जो संसार में रहने वाला वो आपको नहीं पहचान सकता। आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं है, आपकी पहचान आपके चेहरे के तेज से है जो परमेश्वर देते हैं। जब आप चलते हो, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा चलता है, आप जिन जगहों पे जाते हैं, वो है आपकी पहचान सच में। जब आप परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हो, आपके चेहरे में एक तेज आता है। आप जब किसी नॉर्मल लोगों से मिलते हो तो उनके जीवन में एक प्रभाव छोड़ने पाते हो। कैसा प्रभाव? कि आपके जीवन से कुछ उसको मिलता है, वो आपको अलग सा दिखाई देता है, आपके अंदर की ताकत बढ़ गई होती है। अगर आप चिड़चिड़े मनुष्य थे, जब आप परमेश्वर का सामान पा लेते तो आपकी चिड़चिड़ा चली जाती, तो आपको लगता है मैं थोड़ा अपने आप को बलवंत महसूस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ। गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़ाने वाले और या मारने पीटने वाले लोगों के बीच में मैंने देखा ऐसा कि वो जब बदल जाते हैं तो अलग से हो जाते हैं। मैं आप अपने जीवन की बात में बताता हूँ। तो मेरे एक मित्र था, उसने मुझे एक नाम से संबोधित किया था। उसने मुझसे बोला कि तू तो संत हो गया है। हालेलुया, ये हम तुझे इतनी गालियां दे रहे हैं और तेरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, ये ऐसा कैसे होने पाया? हर कैसे आपका कि पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसके 24 में ऐसा लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सब है परंतु इनाम एक ही ले जाता। जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग विश्वास में आते हैं, हमारे मामा चाचा दोस्त रिश्तेदार या जान पहचान के लोग भी विश्वास में आते हैं। तो जब आप आपकी बात करते हैं, आपका जीवन का फोकस, तो आज आप मसीह में कहाँ तरक्की पे हैं, किस जगह पे आप पहुंचे। एक साथ ही एक वचन सुन के एक कलीसिया में एक साथ 100 लोग, 500 लोग और 1000 लोग उस वचन को सुनते हैं, लेकिन आपका सुनना और उनका सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने जो संडे के सरमन को बहुत सीरियस सुनने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन भी मुलाकात अगर होती तो उस वचन को वो याद रखते कि हम उस वचन में कितने बने और कितने चल रहे हैं। हालेलुया, कितनी नजदीकी और कितनी करीबी में हम पहुंच गए। तो बहुत सारे लोग आपके साथ ही, कई लोग उस वचन को सुनते हैं, तरक्की करते हैं, कई तरक्की करते हैं, कई रुक जाते हैं। एक साथ कितने लोग शुरू करते हैं मसीह में, आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा लेने के बाद ये दौड़ में शामिल हुए और मेरे साथ कुछ 4-5 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। और मैं ये बहुत प्राउड के साथ इस बात को बोलता हूँ, बहुत
घमंड के साथ इस बात को बोलता हूँ कि जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया था, वो या वो समय या वो जीवन, आज वो सबको मैं जानता हूँ बाकायदा, और वो सब एक अच्छी दौड़ को दौड़ रहे हैं, अच्छा उसी फील्ड में बने और तरक्की कर रहे हैं। तो जो हमने पाया उसमें क्या तरक्की कर रहे हैं, किस बात की तरक्की उसमें तरक्की है, या आप उस दौड़ में हैं या उस पोजीशन में हैं, या किस तरफ फोकस है आपका जीवन में। जिस दिन हम मसीह में आते हैं तो हमारा एक फोकस अलग हो जाता है, जिस तरफ आप दौड़ रहे हैं, कौन से जीवन। कई लोग हैं जो बुजुर्ग होने के लिए दौड़ रहे हैं, रिटायरमेंट की सैलरी पेंशन लेने के लिए, ये बुजुर्ग हो जाएंगे, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तुमको मिलेगा। कई है जो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि बस जिए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जिस दिन आपने मसीह तोड़ी थी, जिस दिन आपने अपने जीवन को बदला था, मैं आपको मेरे जीवन की गवाही बताता हूँ कि जिस दिन मैंने यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह को पाने के बाद मेरा फोकस चेंज हो गया, मेरा एम चेंज हो गया। मैंने नौकरी छोड़ी सबसे पहले, क्योंकि उसमें झूठ बोलने पड़ते थे और बहुत पैसा कमाने के लिए, बांटने के लिए कमाना पड़ता था, कि बॉसेस को भी देना पड़ता था, इसलिए बहुत सारी जेब में रखना पड़ता था वो। और वो काम कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा था, वो अपने आप को कोसने जैसा होता था। रोज की रोज जाओ, उस काम को करो और वो चीज़ करो जो दुखदाई हो रहा था। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मसीह को अपने जीवन पे ले लिया था, तो वो काम से सबसे पहले मैं मेरे जीवन की आपको बात बता रहा, मैंने उस नौकरी को छोड़ा। नौकरी छोड़ने के बाद अगर मैं उस बात को सोचता कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, अमन हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर चिड़ियों को खिलाता है, वो आपके साथ जो वाचा बांधता है, वो परमेश्वर है, अमन हालेलुया। और जिस दिन जब मैंने अपने जीवन को परिवर्तन किया, परमेश्वर में आया, तो वो वाचा जो उस दिन बनी थी, वो वाचा वहाँ से यहाँ तक ऐसे ही है। वो वाचा में हम तरक्की कर रहे हैं। पहले मैंने मेरे जीवन को परिवर्तन किया, मेरे परिवार ने परिवर्तन किया, उसके बाद आज इतने सारे लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये एम है उस जगह का कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में और उस इनाम की तरफ जो परमेश्वर ने रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीरियसली मैंने अपने सिर पर एक मुकुट देखा है, एक दर्शन, और वो मुकुट यीशु मसीह ने रखा। मैं कंफ्यूज था, मैं मिनिस्ट्री और चर्च में नहीं आना चाहता था, मैं विश्वासी जीवन जीना चाहता था, हालेलुया। लेकिन एक दिन मैं बड़ा कंफ्यूज था इस बात को लेकर। बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि जब आप बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप चर्च प्लांट करो और लोगों को शिक्षा दो। और मैं डरता था, मैंने मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं कैसे किसी को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बोलूंगा। हमें तो उस दिन सच में मेरे सिर पर एक मुकुट रखा गया, तब मैं अपने आप को कन्विंस करने पाया कि हाँ, सच में ये कॉलिंग है, ये बुलाहट है। परमेश्वर चाहते हैं कि इस रास्ते पे आगे बढ़ना। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, जो मेरे साथ थे वो लोग, मैंने सिर्फ ये सोचा, मैंने परमेश्वर का आप मुझे रास्ता बताना, मैं उस पर चलूंगा, और उसमें हम चलने पाए। और आज हजारों जीवन परमेश्वर ने बदल दिए, कई चंगाइयाँ, कई छुटकारे, कई आशीष। हमारे जीवन से जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में चलते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है जीवन का, एक एम होता है जीवन का, जिस तरफ हम दौड़ रहे होते हैं। कौन सी दौड़? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन के बारे में याद करें तो जब आप मसीह में बढ़ना शुरू हुए थे और आप एक ऐसी कलीसिया में थे जहां हम जानते तो थे सबके सब 500 के 500 एक ही स्पीड में दौड़, लेकिन आज आपकी स्पीड देखे आप, आज वो 5 साल पुरानी बातें, 3 साल पुरानी बातें और साल भर पुरानी बातें, आपकी एक तरक्की है। आज आप एक लेवल पे हैं जहाँ परमेश्वर ने आपको पहुंचाया है। मालूम कैसे? क्योंकि जिस संगति में आप हैं, जिस संगति में परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, वो आपको निरंतर बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको ऊंचाई और आपको सही रास्ता बताते हैं कि हाँ, यही रास्ता, इस पर चले यार। वचन कहता है ना दाएं देखना बाएं देख, तो दाएं देखना बाएं देखना मतलब संसार और भौतिकता और वो सारी लालच के विषय में बताते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हो, सामने गेम को देख के चलते, तो आपकी निश्चित तरक्की होती है और आप आत्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं। अभी मैंने किसी से थोड़े दिन पहले की बात है कि एक मनुष्य ने बोला कि वो बीमार है और कुछ 5 साल पहले वो विश्वास में आया। तो मेरे को पवित्र आत्मा बोला कि इसको बोलो कि ये प्रार्थना करे। और ये बड़ी गंदी आदत है मेरी। अगर आप मसीह हो तो कितने कैसे वाले मसीह हो थोड़ा हमको बता दो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि कौन से लेवल की प्रार्थना करनी है। मैंने उसको बोला प्रार्थना करो। मेरे को परमेश्वर का आत्मा बोलता कि तुम ये देखो कि तुम्हारे सामने यीशु मसीह है और तुम उनसे कैसी प्रार्थना करोगे। आमीन, हालेलुया। उसके पहले उस मनुष्य को भी मैं नहीं जानता और उसकी प्रार्थना के विषय को भी नहीं जानता, ना उसके पैटर्न को मैं जानता। उसने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो मुझे लगा था कि एक जगह पे आके वो आमीन बोलेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप विश्वास करें इस बात का कि जिस समय उसने प्रार्थना की तो जहाँ उसको आमीन बोलना था वहाँ से उसने उसको बढ़ा दिया उस प्रार्थना। उसके बाद और बढ़ता चला गया और इतना बढ़ता चला गया कि वो रोने लगा उस जगह पे जाके। वो रोया और वो कम से कम वो प्रार्थना उसकी 5 से 7 मिनट की हो गई, जो प्रार्थना 1 मिनट की होने वाली थी। आमीन, हालेलुया। मेरे को परमेश्वर का आत्मा बोला कि मैं उसको बोलूँ, मैं उसको भविष्यवाणी करूँ कि तेरा 24 घंटे के अंदर तेरे जीवन में चेंज नहीं। आमीन, हालेलुया।
और उसको भविष्यवाणी भी यही की गई कि तुम 24 घंटे के अंदर देखना परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा करने को है। हो सकता है तुम यीशु मसीह का दर्शन देखो, तो इसके पहले कि वो 24 घंटे, तो उसने बोला मैं अभी जब आप प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने अभी यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर उस वैसा ही सनातन परमेश्वर है, शुरू से लेकर आज तक परमेश्वर वैसे ही है। लेकिन क्यों उस दौड़ में उस परमेश्वर की नजदीकी में लोग नहीं पहुंच पाते, परमेश्वर को जानने के बाद भी उस करीबी में नहीं पहुंच पाते? कौन सी वो रुकावट हो जाती है और कौन सी वो जगह हो जाती है जहाँ से जैसे मैं मेरे जीवन की बात करता, तो मैं 5-7 साल से मसीह हूँ और इन 5-7 सालों में मैंने मेरे जीवन में मेरे साथ कईयों को यीशु मसीह बताया, और जैसा मैंने आशीषों को पाया वैसा ही वो लोगों ने भी पाया। वो लोग भी नज़दीकी में है परमेश्वर की। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो 10-10 साल से मसीह में होने के बाद भी जिनके जीवन पे काम नहीं है, आज ये वैसा जैसा मैं सीना ढोक के बोलता मेरा परमेश्वर कुछ भी करेगा अभी 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। ये वो नज़दीकी है आपकी जो रोज परमेश्वर में आपकी तरक्की कराती है। ये सिर्फ वैसे कि आप किस रास्ते पर हैं। अगर आप सच में परमेश्वर और उसके रास्ते में हैं तो आपकी दौड़ बहुत स्पीड में पूरी हो रही है, आप बहुत परमेश्वर की करीबी में बहुत बढ़ रहे हैं। और वही एक गैप होता है जहाँ हम चलते चलते भौतिकता को देख के, संसार को देख के हमारी दौड़ उस तरफ हो जाती है, हम मुड़ जाते हैं संसार की ओर। उसके बाद वहाँ से लौट के वहाँ पहुँचने के लिए फिर किसी मनुष्य की ज़रूरत लगती है जो हम सुनते हैं कि हमने बड़ा सुना है आपके बारे में। वो भी विश्वासी, वो भी चाहते हैं, लेकिन हमने बड़ा सुना है कि जब आप प्रार्थना करते तो हो जाता है। मालूम ये क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो आगे से एक टर्न ले लेते हैं, वो संसारिकता का टर्न जाता है, जहाँ संसार मनुष्यों की ओर चले जाते हैं और दुनियावी चीज़ों में उनका मन लग जाता है। उसके बाद एक गैप हो जाता है जो आप पीछे छोड़ के आगे निकलते हैं। जब आप रोड पे चलते हैं, मैं आपको बताऊं, हम दौड़ की बात करते हैं तो हम सड़क की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, और बहुत शौक है मुझे ड्राइविंग का, और मैं आधा इंडिया अपनी कार से घूमा। जब आप सड़कों पे चलते हैं ना, तो आपके सामने आपको गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, एक ट्रक दिखाई देता है, फिर एक कार दिखाई देती है, तो आप उनको क्रॉस करके आगे निकलते हैं, उनको बोलते हैं ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं। जब आप परमेश्वर में चल रहे हो तो वो कारें बहुत पहले से उस जगह पे चल रही हैं, लेकिन आप आए और आप क्रॉस करके आगे निकल गए। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको चाय पीना होता है और आप रुक जाते हो वहाँ पर, उसके बाद वही ट्रक जिसको आपने क्रॉस मारा था वो आपको क्रॉस मार के आगे निकलता है। हो सकता है फिर उसके बाद जब आप चलना शुरू करो तो आधे घंटे के बाद आप उसको वापस क्रॉस करो। आमीन। परमेश्वर में भी ये चीज़ें हैं। जब आप दौड़ लगाना शुरू करते हैं परमेश्वर की ओर और चलते रहते हैं तो आप सबसे आगे पहुँचते हैं। कहीं ब्रेक लगा या कहीं आपकी गाड़ी रुकी किसी जगह पर आप रुक गए, तो देखना ये है कि कहाँ रुके हैं, और वहाँ से अगर वो दौड़ वापस शुरू की जाए तो निश्चित उस इनाम की ओर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप बोलोगे और परमेश्वर आपके लिए किया करेगा। आप बोलोगे आशीष हो, आशीष हो जाएगी। आप बोलोगे चंगाई हो, चंगाइयाँ हो जाएगी। आप बोलो छुटकारे हो, और ऐसा हो जाएगा। आमीन। किस तरह बढ़ते हैं? इनाम कौन सा है? एक मनुष्य इनाम ले आता, वो एक मनुष्य कोई बन सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ मैं लेके जाऊंगा और कोई नहीं, वो कोई भी जा सकता। वो एक मनुष्य कोई भी हो सकता है, वो जो अपने आप को उन सबों से अलग करके एक समझता, उस भीड़ से अपने आप को अलग समझता, वो उनको लेके नहीं चलने वाला, वो सिर्फ परमेश्वर में अपने एम को लेके चलने वाला। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका पूरा का पूरा खानदान ही आपके साथ चले, जरूरी नहीं है आपके पूरे परिवार के लोग साथ में चले, जरूरी नहीं है। कई बार दो लोगों में से भी कोई एक ही चल रहा होता है। तो आपके जीवन और आपकी आत्मा और अपना न्याय करें कि मैं परमेश्वर में कैसा हूँ, या मेरी दौड़ सही है क्या? कौन कैसा दौड़ता है आपके साथ, दौड़ पा रहा है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी आत्मिक तरक्की आपकी हुई उतनी आपके घर के 4 लोगों की सबकी साथ में। आमीन। हो सकता है अगर आपको दर्शन हो रहे हो और हस्बैंड को नहीं हो रहे हो, या हस्बैंड को होते पत्नी को नहीं होते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों को साथ में हो जाए। वो बहुत एक वर्ल्ड अलग है। ये जो संसार है ये बात अलग है, और वो उस सामर्थ्य कुछ अलग है, वो परमेश्वर वाला, उसमें आप दौड़ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों के दोनों एक से। लेकिन अगर आप अपने आप को अलग लेके चलते हैं तो किसी और के लिए खुद को रोकने की जरूरत नहीं। आपकी तरक्की बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में बढ़ने। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके पूरे के पूरे घर के लोग एक स्पीड में दौड़ते हैं, और कई ऐसे घरों को भी जानता हूँ जहाँ पर सिर्फ एक आध दौड़ लेता तो मुश्किल की बात है। चर्च संडे को सब दिखाई, सबके सब और सबसे फ्रंट लाइन में दिखाई देंगे, हम तो दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर दौड़ रहे हैं और दौड़ में शामिल हैं तो दिखाई देता है आपके जीवन से।
तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर, एक दिन, आज के दिन सिर्फ अपना फोकस चेक करने की जरूरत है कि क्या आज भी आप उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर ने आपको लाया, या जिस ट्रैक पे आपको चलना है। परमेश्वर का ट्रैक है और वो लक्ष्य, वो एम जिस तरफ आपको चलना है। दुख के साथ बोझ उठा के चल रहे हैं, वो बहुत दुख है हमारी लाइफ। हम तो रोज यीशु मसीह का क्रूज उठाते हैं, अपना वाला मतलब, और लेके चल रहे हैं। मजबूरी है, मसीह में आगे चलना तो पड़ेगा। हालेलुया। या शान शौकत के साथ आप चलते हैं और कहते हैं कि आज मैं 4 गवाहियां सुनूंगा यीशु मसीह के नाम। शान शौकत से चलता हूँ मैं यीशु मसीह में, अपने परमेश्वर घमंड करके चलता हूँ कि जो सबसे अच्छा परमेश्वर, अच्छे से अच्छा खिलाने वाला, पिलाने वाला, उड़ाने वाला और मान सम्मान के साथ बैठाने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं ये काम करता हूँ, इसको बहुत खुशी से करता हूँ। ये मेरे जीवन का जो एम है, ये बहुत जबरदस्त है। इसलिए नहीं कि मैं पास ऑन हो गया, इसलिए क्योंकि मैंने उस आनंद को पाया। आज अभी इसके पहले कि हम ये सर्मन रिकॉर्ड करते, मैं एक पर्सनल प्रार्थना में, जो मैं अकेले करता हूँ, उस पर्सनल प्रार्थना को जब मैं कर रहा था, तो उसमें से बाहर आने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ तारीफ कर रहा था परमेश्वर की कि कितने अच्छे परमेश्वर हो। दुआ करना कोई मजबूरी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने जाते तो मम्मी ने बोला प्रार्थना कर लो, नहीं, या 5 बार प्रार्थना, पास्टर ने बोला 5 बार प्रार्थना करो तो शायद पवित्र आत्मा मिल जाए, या हम स्वर्गदूतों को देख ले। ऐसा कई लोग करते हैं कि उनको लगता है अगर स्वर्गदूत देखना, पास्टर से पूछे पास्टर स्वर्गदूत देखना क्या करना है, 5 बार प्रार्थना करो, फास्टिंग के साथ प्रार्थना कीजिए आप। तो 5 बजने का इंतजार करके कई लोग फास्टिंग करते हैं, अरे यार 5 बजने वाला, थोड़ा जल्दी हो जाए प्रभु, थोड़ा 5 जल्दी हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो फास्टिंग नहीं करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अकेले बैठते हैं, उससे बात करते हैं और उससे बात करके बोर नहीं होते हैं। कई प्रार्थना करने जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बस सजदे पे जाए और बोले परमेश्वर आप सब जान तो कर देना मेरे जीवन। कभी कभी ऐसे ही जब हम बैठते हैं परमेश्वर की नजदीकी में, तो एक आनंद का समय रहता है, एक प्रेम रहता है आपके और उसके बीच में। वो इंतजार कर रहा होता है कि आप पहुंचो और वो वहाँ आपको मुलाकात करे, आपको गले लगाए, प्यार करे आपसे। हालेलुया। ये कोई मजबूरी की दौड़ नहीं है परमेश्वर में चलना। परमेश्वर में चलना, जब आप परमेश्वर के नजदीकी में आते हो तो आप बुलाए गए हैं, स्पेशल लोग हैं आप। परमेश्वर ने आपको चुना है अपने साथ रखने के लिए। लेकिन हाँ, एक परीक्षा है आपकी लाइफ में, वो आपको रोज चेक करता है। ये रोज के दिन का सफर है, सुबह से शाम तक का। अगर हम बता लें कि क्या सुबह से शाम तक की दौड़ हम सच में मसीह में पूरी करते हैं? क्या सच में पत्नियां पति के अधीन रह लेती हैं? सच में हस्बैंड बगैर बोले उसका काम चल जाता है, बगैर गुस्से के चिड़चिड़ाए हुए? क्या सच में शाम को रोटी खाने से पहले हम हाथ पकड़ के प्रार्थना कर लेते हैं? क्या दिन भर की दौड़ भी हम परमेश्वर में वैसी दौड़ते हैं जैसी दौड़नी चाहिए? क्या दिन भर हमारे मन में ये बना रहता है कि हम मसीही हैं? क्या दिन भर हमको ये याद रखते हैं कि हम मसीह और हमारा दायित्व तो अलग है? हम आइडल हैं किसी के लिए, लोग हमें देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं उनके लिए हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमने तो पवित्र आत्मा पाया, वो परिवार है हम, और हमारा रोज का जीवन, ये दौड़ अगर हम इसको छोटा कर देते हैं, इस दौड़ को, मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता जो आपके समझ से बाहर हो जाए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। सुबह से शाम तक 24 घंटे का अगर समय देखा जाए तो उसमें कितनी देर हम मसीही रहते हैं और कितनी देर हम संसार में रहते हैं। संडे का सरमन सुनने के बाद से लेके दूसरे संडे तक क्या आप पिछला सरमन याद रखते हैं? पिछला वचन याद रखते हैं? परमेश्वर की नज़दीकी याद रखते हैं? और ये याद रखते हैं कि हमने क्या पाया है? या ये याद रखते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं ये मजबूरी का जीवन नहीं जी रहे, एक आनंद और सुकून का जीवन है, क्योंकि वो हर एक से अलग करता है आपको, इस संसार से आपको अलग करता है। ये जीवन जो परमेश्वर का जीवन है, ये दौड़ जो परमेश्वर के लिए है, ये इनाम जो आपके जीवन और आपके बाद 4 पीढ़ियों का है, ये इनाम है। ये इनाम जो है ये 4 पीढ़ियों का इनाम है, सिर्फ आपका नहीं है, ये अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का, और आज आपका इनाम है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं नज़दीकी में बुला के। बस दौड़ना है और इनाम पाना है। दौड़ना, दिन भर का दौड़ना, मजबूरी में दौड़ते हैं कि कोई डांटे नहीं, या सच में परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, दौड़ते हैं। कैसे चलते हैं? अगर चलते भी है, दौड़ 2 तरह की होती है। एक दौड़ मैंने सुना कछुआ जीता था वो दौड़ नहीं सकता था लेकिन वो चलता था सिर्फ। मालूम क्यों? वो कछुआ जीतने इसलिए पाया कि वो जो दौड़ा था कम से कम वो दौड़ तो रहा था, थक के सो नहीं गया था। अरे दुनिया का अपने को क्या है, अपन तो थोड़ा आराम कर। हमें
आपके बाजू से निकल जाएगा कोई अविश्वासी। और मैं नहीं कहता, ऐसा बाइबल कहती है कि पिछले अगले किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले थक के सो जाएंगे, बोलेंगे वो कचुआ किधर आ नहीं पाएगा, वो बाजू से निकल के सामने पहुंच जाएंगे। बोले तुम तो कल से विश्वास में है, हम तो 20 साल से विश्वासी हैं, मसीह है, हमारे नाम के आगे सरनेम मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की कराना चाहते हैं। और आज के दिन आपसे पूछते कि आपका फोकस चेक कीजिए, आपका एम चेक कीजिए कि क्या उस वे में बने हुए हैं या उससे भटक गए हैं। अगर भटक गए तो वापस से उस जगह पे आइए जहाँ पर परमेश्वर जिस जगह ले जाना चाहते हैं। इजराइलियों को परमेश्वर ने जिस जगह पहुँचाया, परमेश्वर उन जगह पहुँचाना चाहते हैं। आशीषों का, चंगाइयों का, छुटकारों का देश, सुकून का। आज आप देखते हो पूरे संसार की स्थिति खराब है, लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह में आनंद मना रहे हैं। आपको उस तरफ देखने की जरूरत नहीं, उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप आपके आनंद में है। मालूम क्यों? क्योंकि आप उस दौड़ में बने हुए हैं जो सुबह दोपहर शाम अपने परमेश्वर को याद करने वाला, उसको धन्यवाद करने वाला, उसको महिमा करने वाला जीवन जो आपको परमेश्वर ने दे दिया है। आप सिर्फ वो करें, परमेश्वर का काम वो करेंगे और आपको वहां पहुंचाएंगे जो इनाम उनको देना है। आप सिर्फ अपने परमेश्वर को मान दे, सम्मान दे, उनसे प्यार करें, उसकी नजदीकी में बने रहे और रोज याद रखें कि मैं आज मसीह में हूं, मेरा जीवन मसीही है। मेरी जुबान से निकलने वाली बातें आनंदित बातें और आत्मा से भरी हुई बातें होना चाहिए। संसार से रिश्तेदारियाँ और संसारिक की बातें नहीं, मेरी बात सिर्फ परमेश्वर की हो, वो मेरे साथ, मैं उसमें, वो मुझ में बना रहे। वचन भी यही कहता, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बने रहे तो तुम बहुत फल पाओगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन ने आपसे बातें किया होगा। आइए हमें छोटी सी प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमियों और दयालु परमेश्वर का इस सुकून के लिए, आशीष के लिए प्रभु जी, और ये तमाम सुखों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। एक आशीषित जीवन दिया प्रभु जी, एक मान सम्मान का जीवन दिया, एक प्रेम का जीवन और एक आपकी करीबी का जीवन प्रभु जी। आप ऐसे परमेश्वर नहीं है कि जिसको मिलने के लिए 50 लोगों की अनुमति लेना पड़े उसके बाद आपके पास पहुंचा जाए। प्रभु हम सिर्फ आंखों को बंद करते और आपको पिता कह के, डैडी कह के बुलाते और आप सच में हमको मिल जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संतान होने का गौरव प्रदान किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पक्षपात नहीं करते प्रभु जी, आप बस हम आपको पिता कह के बुलाते और आप हमको मिल जाते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते समय में आपने हमारा मान सम्मान रखा, इज्जत को रखा, बीमारी, कमजोरी और कोई भी कमी आपने हमारे जीवन पे होने नहीं दी, ना परमेश्वर पिता इस कलीसिया के लोगों के जीवन में आपने होने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और विश्वास करते और तमाम लोगों को इस समय आपके अधिकार में और आपके बड़े पंखों की आड़ में सुरक्षित करते हैं कि जीवन पर आशीष होने पाए, वो नजदीकी में बढ़े, उनको पता हो सुबह दोपहर शाम कि किस परमेश्वर की वो संतान है। वो अपने जीवन उस तरफ रखे जहां आप रखना चाहते हैं प्रभु जी। वो आपकी तरफ, आपकी नज़दीकी में, और उनका एम, उनका लक्ष्य सिर्फ आपकी ओर आने में, आपकी नज़दीकी में बढ़ने का होने का प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेष आशीषों के लिए जो आपने स्वर्गीय भंडारों को खोल के हमारे जीवन में। तमाम लोग जिस समय देखते और सुनते हैं इनके जीवन पर इस वचन को गहराई से इनके मनों में बोया जाए और ये उसके फलवंत होने पाए, इनके जीवन फलवंत हो और ये गवाही दे कि हमारा परमेश्वर इतना महान और जीवित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके अधिकार में सौंपते ये सब, इन सबों के मन इस समय छिद जाए प्रभु जी। इस वचन को सुन के ये याद करें कि किस ओर ये दौड़ रहे हैं, संसारिकता में दौड़ लगा रहे हैं जो मृत्यु लोग हैं, या परमेश्वर में मन लगाए हुए और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहे हैं और उसकी वाचा के वारिस के बन रहे हैं। उस स्वाद को, उस ज्ञान को ये देख रहे हैं जो आपकी तरफ से आया प्रभु जी। इनके एम आज बदल जाएं और आपकी ओर हो जाएं और इनके जीवन आशीषित हो जाए और ये तारीफों में आपको याद किया करें, ये महिमा में आपको याद करेगा, आपको धन्यवादों में याद किया करें। हम आपका धन्यवाद करते और ये सारी आदर, महिमा, सम्मान के साथ भेंटों को लेकर आपके करीब आते हैं। धन्यवाद करते हर एक बात में आदर, महिमा, सम्मान देते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से सुने और आमीन। जय मसीह की। तो अगले हफ्ते तक के लिए विदा और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। जय मसीह।